अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी इदारों ने यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के बड़े हमले को नाकाम बनाया। एक खुदकुश हमलावर और मजीद ब्रिगेड का अहदेदार यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों के सहूलतकार ब्यूटम के प्रोफेसर ने एतराफ़ी बयान में कहा है कि उसने दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी की है। पाकिस्तान ने सब कुछ दिया मगर मैंने उससे गद्दारी की। आने वाली नस्लें इंतशारियों से बचें। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस की कामयाबी। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। एक खुदकुश हमला आवर और एक सहूलतकार यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से मुतालिया पाकिस्तान में डॉक्टरेट की डिग्री ली। दहशतगर्दों का सहूलतकार ब्यूटम में ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरार तैनात है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोफेसर ने रियासत से गद्दारी का एतराफ़ कर लिया। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर है बतान और पे खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान और फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़े नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ऐसे असातिज़ा जो इंतहा पसंद सोच रखते हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं वो किस कदर पोल्यूट हुए होंगे, तो जिस तरह से इन्होंने इस मुकद्दस पेशे को, तालीम के, एक मौलम के, ये जो एक उस्ताद के पेशे को टेंट किया है, मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो है जो ऑपरेशन में ये पकड़े गए हैं उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद ब्रिगेड हो गई या BLA हो गया, इनका जो पीछे बुनियादी लोग जो इनकी ज़हन साजी कर रहे हैं वो BYC है। और BYC जो है एक ऐसी तंजीम है जो लोगों के, नौजवानों के जहनों को प्रागंदा कर रही है। मजीद ब्रिगेड के अहदेदार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कहा कि रियासत ने मुझे और मेरी अहलिया को इज्जत, वकार, नौकरी सब कुछ दिया, लेकिन मैंने गद्दारी की जिस पर शर्मसार हूँ। आने वाली नस्लें इन तंजीमों से बचें जो बदअमनी फैला रही हैं। मुल्क तोड़ने के ख्वाहिशमंद शरपसंदों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। इस्तफसार किया। महरूमियों का बयानिया बनाने वाले ये बताएं कि गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम था। मजीद कहा, मुनाजिम तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। डॉक्टर उस्मान काजी मजीद ब्रिगेड का एक अहम रहनुमा है। डॉक्टर उस्मान काजी ने मुतालिया पाकिस्तान में PhD कर रखी है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर भी हमले में यही दहशतगर्द मुलविस हैं। प्रोफेसर ने मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द को मंजिल तक पहुंचाया। डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग। ये कहाँ से डिप्राइव्ड है? इमेजिन करें कि वालदा पेंशनर हैं, अभी तक पेंशन ले रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो सरकारी मुलाजमा थी। इनकी जो अहलियाँ हैं वो सरकारी मुलाजम, खुद 18 ग्रेड में पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पे PhD की है। भाई जो है वो रेकोडिक में मुलाजिम है। इसका मतलब है कि ये तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत तेजी से आगे चल रही है। ये मजीद ब्रिगेड का जो मैंने जिस तरह आपको कहा कि सबसे सोफिस्टिकेटेड उसका हेड था और इसके नीचे बहुत सारी और विंग्स काम कर रही थी। विद द पैसेज ऑफ हमने बिल्कुल एक पूरा सेल बनाया है। उसमें हमने सबसे पहले लोगों को 4th शेड्यूल में डाला है। हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेल्प ली है, अपने स्पेशल ब्रांच को एक्टिव किए सो दैट हमें ये इंटेलिजेंस मिले। बिकॉज प्रोफेसर दहशतगर्द हो तो उसको मैं गले में हार पहनाऊं, कल सरफराज बुगटी दहशतगर्द बन जाए तो क्या उसके गले में हार पहनाए जाएंगे? ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इस लड़ाई का हिस्सा होंगे तो भी सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, रियासत लड़ाई लड़ रही है ऐसे दहशतगर्दों के साथ कि जो इमेजिन करें कि आपके साथ प्रोफेसर बन के भी लड़ रहा है, आपके साथ खवातीन को भी वरगला कर। और मैं मेन स्ट्रीम TV पे कह रहा हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये साबित करती है कि खवातीन को ब्लैकमेल करके, उनके साथ वो सलूक करके, उनको ब्लैकमेल करके सुसाइडल बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में फिर तूफानी बारिशों ने कयामत बर्पा कर दी। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बायस मुतादिद घर डूब गए। दर्जन के करीब लोग बह गए। सैकड़ों की तादाद में लोग घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं और इमदाद के मुंतजिर हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक छत गिरने और सैलाबी रैली में बह जाने से 20 अफराद जाँ बहक हो गए। अबिटाबाद में मरकजी शाहराह समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग तबाही मचा दी। 15 अफराद जाँ बहक मुतादिद रैले में बह गए। बादल फटने के नतीजे में दर्जनों घर डूब गए। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट दालवड़ी गाँव में हुआ। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। 1 दर्जन से जायद घर सैलाबी पानी में बह गए। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीम्स तलब गई। सवाबी की 3 तहसीलों में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों ने जाने बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। मोड़
नदी में तोगयानी आ गई। नदी किनारे कई घर तबाह हो गए। गदून अमजई में भी मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से 4 अफराद नाहक और 7 जख्मी। एबटाबाद हरीपुर में भी सैलाबी सूरत हाल है। एबटाबाद में मरकजी शाहराह समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शांगला में शहर का दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता है। कोहाट और मोहिमन में बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। पेशावर में गलियां बाजार नदी नालों में तब्दील हो गई। सैलाबी रेलों से मुतासर बुनेर में फिर से बादल बरस पड़े। हुकूमत की जानिब से इमदाद के दावों के बावजूद सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने अपने लापता प्यारों की तलाश के लिए अपनी मददात के तहत कोशिशें तेज कर दी हैं। जाबहक अफराद की मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। जिला बुनेर में दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सैलाब मुतासरीन नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का शिकार। बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मजमूई तौर पर 337 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ बुनेर में 277 अमवात हुई। घरों के साथ मुवेशी भी बह गए। कुदरती आफत में जान की बाजी हारने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी है। सोगवार फिजा में मुतासरीन ने अपने प्यारों के जनाजे पढ़े और उन्हें लहद में उतारा। बुनेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर हो रही हैं। सैलाब अपने पीछे क्यामत खेज कहानियां छोड़ गया। इलाका नगर डगर में एक ही खानदान के 41 अफराद लम्हों में सैलाब की नजर हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 14 अफराद अभी तक लापता हैं। खानदान के सरबराह का कहना है कि चंद सेकंड में पूरा खानदान उजड़ गया। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीहे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफी लोग इस पे बच गए हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 3-4 घराने थे, ये बिल्कुल पानी में बह गए। इसका कोई हैसियत बाकी नहीं रहा। सरकारी इमदाद न मिलने के बाइस खानदान के सरबराह ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवा ली। जिला बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा रोज है, ताहम अभी तक बेशतर इलाकों में रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकी। तहसील गदेजी के इलाके कदरनगर, गोरकंद और कोट समेत दीगर इलाकों में दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। इन इलाकों तक राबिता सड़कें भी बंद हैं और बिजली और मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम है। मजीद जानेंगे काशिफ कोकी खेल से। देखिए, इस वक्त हम जिला बुनेर ही में मौजूद हैं और आज बुनेर की तहसील गदीजे में रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा रोज था और इस दौरान हमने देखा कि अमवात में आज मजीद इजाफा हुआ है और तादाद जो है 277 से बढ़कर 282 हो गई है। आज मजीद 5 लाशें तहसील गदीजे की जो हेडक्वार्टर अस्पताल है पाशाकल है उसमें लाई गई हैं और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं तहसील गदीजे के कदरनगर है, ऊपर जो गोरकंद के इलाके हैं, कोट के इलाके हैं, अब वहां तक ताहाल रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच सकी है क्योंकि राब्ता सड़कें मुकम्मल टूटी फूटी है। यही वजह है कि रेस्क्यू टीमें, पीडीए में या रिलीफ डिपार्टमेंट का कोई टीम जो है वहां पर नहीं पहुंच सकी है। जो इलाका मुतासिरीन है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन इलाकों में जो है अब भी काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है और इस मलबे के नीचे काफ़ी जो लोग हैं, दर्जनों लोग हैं, वो अब भी जो है यहाँ पर दबकर रह गए हैं। ये बताया जाता है रेस्क्यू की जानिब से कि जो तहसील गदीजे का इलाका है नगर, वहाँ के 60 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। तो इलाका मुतासिरीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारी मशीनरी लाई जाए ताकि उनके प्यारों को जो है मलबे से निकाला जा सके। जी, वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। कहा कि मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, लोगों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है और तमाम वज़रा खुद फील्ड में जाएँ, शाराएँ बहाल की जाएँ, नुकसानात का अजाला और इमदादी अशिया की तकसीम का जामे लाहे अमल तय किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इमदाद और बचाव की सरगर्मियाँ जारी हैं, वाफर इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना था, आलमी सतह पर दोगलापन है, इसे भी अयां कर रहे हैं। 8 बड़े ममालिक 75% कार्बन निकाल रहे हैं जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो ममालिक तबाही कर रहे हैं वही माहौलियाती फंड्स ले जाते हैं। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर ने सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर और दिगर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी मुतासरा इलाकों में पहुंचने की हिदायत। अलीमिन गंडापुर ने कहा, तमाम दस्तयाब वसाइल, रेस्क्यू और इमदादी टीमें जल्द मुतासरा इलाके में पहुंचाई जाएं। मुल्हिका अजला से भी रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके को रवाना की जाएं। लोगों को रेस्क्यू करने और उनकी जानें बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन को देने का ऐलान।
सूबाई काबीना के अराकीन 15 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। अराकीन असम्बली 7 दिन की तनख्वाह देंगे। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। सड़कों, पुलों और रास्तों को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। मलबा हटाने और जख्मियों और लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर स्कर्दू को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली मरकजी सड़क की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। पाक फौज की कोशिशों से बोनीर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलने, जबकि मौसम की खराबी के बावजूद हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के साथ खुराक और अद्वियात भी पहुँचाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमदादी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। जब पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया, पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। फौज के जवान वहाँ दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक NDMA की खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMA के साथ मुआवनत जारी है। NDMA मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है।